आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 हुआ शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा जंग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हेलमेट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, सड़क हादसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का मोदी सरकार पर हमला। कहा, सरकारी एजेंसियों के जरिए दबाना चाहती है विपक्ष की आवाज। यूजीसी की गाइडलाइन के विरोध राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। गाइडलाइन की प्रतियां जलाई। ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज वीसी के जरिए संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हर चुनौती का सामना करता आया है और उससे पूरी तरह बाहर निकलकर जीतता आया है। हम एक तरफ तो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी संभालने में कामयाब रहे हैं। मोदी ने कई और मुद्दों का भी जिक्र किया। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत टैलेंट का पावर हाउस है। वो दुनिया के विकास और भलाई में योगदान देता आया है और देना चाहता है। हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। भारतीय नेचुरल रिफॉर्मर है। हम हर चुनौती के लिए मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, फिर चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिक। आज हम महामारी के खिलाफ पूरी ताकत से जंग लड़ रहे हैं। देश में कोरोना की स्थिति को सामने रखने के लिए आज आईसीएमआर ने और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान मंत्रालय के विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण ने कहा कि हमारा देश दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा देश है। करीब 130 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भारत कोरोना वायरस को प्रतिबंधित करने में सक्षम रहा है। अगर आप प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना के मामलों को देखें तो अब भी ये दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या 2,59,000 है। मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में भारत में कोरोना से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 62% से भी ज्यादा हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक निवेदिता गुप्ता ने कहा कि देश में कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई गई है। भारत और चीन के बीच विवाद पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच आज WMCC की एक वर्चुअल बैठक भी आयोजित की गई। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। इसी बीच भारत के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि भारत चीन पर कड़ी नजर रखेगा। वह 30 जून को सैन्य कमांडर के बीच हुई वार्ता के फैसले पर कायम रहता है या फिर नहीं। वार्ता में दोनों सेनाओं के चरणबद्ध तरीके से पीछे हटने पर सहमति बनी थी। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस मसले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वह पूरी तरह फेल साबित हुई है। हाई अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिली भगत की ओर इशारा करता है। वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। LAC पर चल रहे गतिरोध के बाद कुछ इलाकों से चीनी सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने फिर से आज केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि क्या गलवान घाटी के मसले पर भारत के जो मुद्दा है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी, क्या आप हमारे भी क्षेत्र में बफर जोन बना रहे हैं? क्या आप हमारे जवानों को अपनी ही सीमा में 2.4 किलोमीटर पीछे कर रहे हैं? क्या आप PP-14 के भारतीय क्षेत्र होने पर समझौता कर रहे हैं? उन्होंने ये सवाल भी किया, क्या आप गलवान घाटी पर भारत के दावे को कमजोर कर रहे हैं? सुरजेवाला ने कहा कि भारत इन सवालों के जवाब मांगता है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 15,000 पशुपालकों को हेलमेट वितरित किए। ये कार्यक्रम वर्चुअल किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भीलवाड़ा डेयरी फेडरेशन ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में सड़क हादसों में हर साल करीब 1.5 लाख और प्रदेश में 10,000 लोगों की मौत होती है। इन हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पहले राजस्थान में सड़कों की स्थिति ठीक नहीं
थी। गुजरात की सड़कों को बेहतर माना जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। ऐसे में रोड सेफ्टी होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में हादसों में कमी आई है। कोरोना से कई नुकसान हुए हैं तो फायदे भी हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम आयोजकों से कहा कि हेलमेट की क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। जो मेरे से हेलमेट वितरित करवाए गए हैं वही हेलमेट होने चाहिए। नाम का नहीं, काम का हेलमेट होना चाहिए, जिससे जीवन बचाया जा सके। तब भी पूरे देश में, दुनिया में नाम भीलवाड़ा का ही होगा। उसके लिए बधाई। और आज रामलाल जाट ने भी भीलवाड़ा का नाम और एक बार राष्ट्रीय स्तर पर लेके आ गए। हेलमेट का क्या महत्व है मेरे पूर्व वक्ता बता चुके हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मौतें होती है वो बहुत ही दुखद है। लगभग 1.5 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष एक साल के अंदर पूरे देश के अंदर, और 10,000 से ज्यादा लोग मरते हैं राजस्थान के अंदर। चलिए अब बात राजस्थान भाजपा की हो जाए। राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में जानकारी दी। पूनिया ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो फैसले हुए थे उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सबल और सक्षम नेतृत्व में कई फैसले हुए हैं। 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने एमएसएमई के लिए 16 योजनाएं पैकेज में दी हैं। इससे प्रवासियों और गरीबों के लिए कम किराए वाले मकानों का विकास होगा। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह नाकारा साबित हुई है। बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि विकास दुबे गिरफ्तार, पपला गुर्जर अब तक फरार, कानूनी रूप से विफल रही गहलोत सरकार। बेनीवाल के ट्वीट के बाद लोगों ने पपला को पकड़ने की ट्विटर पर मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर सितंबर माह से फरार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते आए हैं, लेकिन अब राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। खाचरियावास ने कहा है कि केंद्र की सरकार अपनी झूठ और फरेब की राजनीति के तहत अपने घोटालों पर लगातार पर्दा डालने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करती आई है। केंद्र की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का इतिहास बलिदान का रहा है। देश ने देखा है कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सरदार बेअंत सिंह देश के लिए बलिदान हो गए। ऐसे में बलिदानी इतिहास की पार्टी को जांच एजेंसियों की धमकियां देकर चुप नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान की 129 नगर पालिकाओं का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें पंचायती राज, मेडिकल और एलएसडी के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बैठक राज्य निर्वाचन आयोग में आयोजित होगी। उप सचिव अशोक जैन ने बताया कि 22 अगस्त को 129 निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। साथ ही 6 नगर निगमों के चुनाव भी शेष हैं। चुनावों से शेष रहे ग्राम पंचायतों को लेकर भी इस दौरान चर्चा होगी। यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद से ही छात्रों में असमंजस्य की स्थिति बन गई है, जिसके बाद आज एनएसयूआई के छात्रों ने राजस्थान विश्वविद्यालय की गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूजीसी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने यूजीसी की गाइडलाइन की प्रतियां भी जलाई। छात्र नेताओं का कहना है कि वर्तमान दौर में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूजीसी द्वारा परीक्षाओं के आयोजन को लेकर लिया गया फैसला छात्र हित में नहीं है। अगर यूजीसी अपने इस फैसले को नहीं बदलती है तो एनएसयूआई की ओर से पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मेरी बात सुनिए, अभी कोर्स तैयार नहीं, सिलेबस का पता नहीं, स्कूल कब से खुलेगी पता नहीं, तो आप किस बात की फीस ले रहे हैं? किस बात की फीस ले रहे हैं? धन्यवाद। फीस नहीं ले रहे हैं तो किस तरह के? धन्यवाद। ध्यान रखिएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।